बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी 10 बज चुके हैं और आज मेरा नाश्ता थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा चले आज बनाती हूँ मैं सैंडविच भी सीख कबाब वाले, क्योंकि मुझे फ्रिज में नज़र आ गए थे। मैंने कहा चले आज इसके बनाती हूँ। ये मायनीस और साथ में बारबेक्यू मायनीस जो है ये स्पाइसी होता है, ये डाल के तो मैंने ये बना ली सैंडविच। और प्रॉपर रेसिपी जो होती है वो जो ख़ास चीज़ होती है ना, तो वो मैं आपको देती हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ये बिल्कुल आम सी कॉमन सी हैं, हर घर में बनते हैं। सैंडविच कुछ भी डाल लें, बच्चा कुचा सब कुछ डाल लें, सालन डाल लें, सैंडविच तैयार। तो जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप देख लेते हैं व्यूज़ होते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम है अभी। मेरा ख्याल है मुझे बाकी व्लॉगर्स की तरह यही करना चाहिए। मैं चैनल बंद कर रही हूँ, अब नहीं आऊँगी मैं, मेरी रोज़ी रोटी ख़त्म करती तो सी हैं। उसके बाद मैं दोबारा से फिर आ जाऊँ, फिर मैं करूँ ऐसे करूँ, फिर मैं आ जाऊँ, फिर मैं कहूँ ये व्लॉग नहीं डालूँगी, फिर मैं डाल दूँ। तो शायद इस तरह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, है ना। क्योंकि मैंने देखा है आजकल ये जो ट्रेंड है ना, ये बड़ा कॉमन हो रहा है। यूट्यूब पे लोग इस तरह के देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा से वही काम करते हैं जिससे वो कहते हैं कि नहीं हमने ये नहीं करना, फिर मुकर जाते हैं, फिर जाते हैं अपनी बात से। और ये मेरा रेडमी मोबाइल आया है न्यू, ये मैंने आम यूज़ के लिए लिया है, क्योंकि दूसरा मोबाइल जो है वो PTA नहीं है, तो नॉन PTA है, इसलिए मैंने ये आम यूज़ के लिए सिम डालने के लिए लिया है। और ये मेरा शैम्पू है, और इसमें प्याज का पानी, एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जो है उसका जेल, और उसके बाद इसमें डाला है राई दाना जो होता है, उसको पानी में अच्छी तरह से पका के वो उसमें शामिल किया है। इसीलिए जो शैम्पू होता है वो थिक होता है, लेकिन थोड़ा सा ये थिन हो जाता है। उसको डालने के बाद एक बॉटल से 2 बन जाती हैं, और उसके यूज़ के बाद फिर इसके बाद किसी भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं रहती, कि इतने बाल सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं इसके बाद। तो जो प्याज का पानी होता है वो तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है बालों के लिए ना, और एलोवेरा जेल तो आपको पता है स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, और उसके लिए बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद मैंने बनाया है सालन। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है इसकी। ये बात मैंने पहले भी बहुत बार कही है कि खाना सर्व करते हैं पहले उसको देखते हैं सर्व कैसे हुआ है, और देखने में कैसा लगता है। खुशनुमा खाना जो है हमेशा खाने को दिल करता है, क्योंकि उसका जायका जो है वो बाद में आता है, दिखने में वो कैसा वो हमें पहले बात हो रही थी यूट्यूबर्स की, ऐसे कि व्लॉगर ही मैंने बात की है। तो इसमें मेरा किसी को टॉर्चर करना या किसी को क्रिटिसाइज़ करना मेरा कि बिल्कुल भी मकसद नहीं है। कि जिस तरह हम एक घर में रहते हैं, घर के कुछ मामलात होते हैं तो लोग उस पर बोल पड़ते हैं, ना भी चाहें तो भी पास बैठा हुआ बंदा कुछ ना कुछ कह देता है जब सामने बात हो रही हो, सामने कुछ हो रहा। तो बस ऐसे ही इसी व्यू से मैंने बात की है कि इस तरह से होता है कि पहले भी ऐसे हुआ, फिर भी ऐसे हुआ, तो आप काम कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहें, तो जो होता है उसको फेस करें। हो सकता है ये फेम के लिए हो या ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए हो, ऐसा हो मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने ऐसी एक बात नोट की और मैंने कर दी। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबाब, सीख कबाब। ये मैंने प्याज चॉप किया, चिकन जो है उसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया, और जब मैंने इसको नमक मिर्च वगैरह सब हल्दी वगैरह डाल डूल के, तो इसको मैंने हाथ के साथ इसलिए मैश किया कि इसमें कोई बोन वगैरह अगर है तो वो पता चल जाता है। और जो प्याज से उसको चॉप करने के बाद उसका पानी निकाल के उसको डालना। अगर पानी डाल दिया तो पानी पानी चिकन सारा पानी पानी हो जाएगा, है पानी पानी हो जाना वा पहले साढ़े पाकिस्तान दे विच बहुत सलाह पाते हैं। और उसके बाद फिर इसके अंदर सारा नमक मिर्च और गरम मसाला पीस के उसमें बादबान, जावित्री, जायफल, ये मैं स्पेशली इस्तेमाल करती हूँ हर इस तरह के चिकन वगैरह में जिसमें कि होता है गरम मसाला यूज़ करना पड़ता है उसमें, क्योंकि इनकी मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हल्का सा करती मैं बहुत कम हूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। और इसमें मैंने डाला है ये सारा कुछ पीस के डाला। उसके बाद मैंने बेसन लिया 2 चम्मच, और 2 चम्मच बेसन में तकरीबन हाफ चम्मच जो है वो मैंने लिया ज़ीरा, और सफ़ेद तिल जो होते हैं मैंने वो भी इसमें डाले, और इसको मैंने भून लिया। जो ज़ीरा होता है उसकी खुशबू बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब आप उसको भून लेंगे तो उसकी खुशबू और ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। और सफ़ेद तिल जो होते हैं वो जब आप कबाब खाएंगे तो उसमें जब मुँह में आते हैं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। और ये रेसिपी जो है ये मैंने ली थी नूश किचन से। कल मैं गई थी नादरा के ऑफ़िस, और वहाँ पे इतना रश था कि बस होश ठिकाने आ गए। औरतें बच्चों को लेके आई हुई थी, छोटे छोटे बच्चों को, और कह रही थी कि हम 5 बजे से, बस वो 5 बजे से हम यहाँ पे आके बैठी हुई हैं, और हमारी बारी नहीं आ रही। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और हुकूमत से कोई अपील करना जो है वो बिल्कुल कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बचाने वाला काम ही है, क्योंकि हुकूमत जो है वो
कुर्सी के लिए ही लड़ती है और कुर्सी के लिए ही मरती है, इसके अलावा इनको कोई काम नहीं है। अवाम जो है, गरीब अवाम जो है, वो सिर्फ रोटी के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। उनको किसी कहीं और जो है इतना मौका ही नहीं मिलता कुछ और सोचें। और कल मैं बैठे बैठे सोच रही थी, आंखें बंद करके मैं लेटी हुई थी, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं 4 दिन के लिए मैं किसी कुर्सी पे बैठ जाऊँ, हुकूमत करना मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूँगी। सबसे पहला मैंने ये सोचा कि सबसे पहला जो लॉ मैं बनाऊँगी वो ये होगा कि जिसने हुकूमत करनी है सबसे पहले वो अपनी बाहर की जो नेशनैलिटी है वो ख़त्म करे। कहीं भी बाहर ऐसे नहीं जाना आपने, पाकिस्तान में रहना है, बच्चों को पाकिस्तान में लाएं, बच्चों को पाकिस्तान में तालीम दें, उनकी एजुकेशन पाकिस्तान में होगी, उनका जो है मेडिसिन पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान के हॉस्पिटल में जाया करेंगे और उनको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, उनको पता चलेगा एजुकेशन जो है वो कितनी मुश्किल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, क्या क्या कमियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ इन रोड्स पे वो कारों में सफ़र करेंगे, उनको पता चलेगा यहाँ की रोड्स कैसी हैं और यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसी है, और ये सारा कुछ उनको पता चलेगा और वो इसको सुलझाएंगे और यहाँ पे ये सुधारेंगे, ना कि फिर वो भागेंगे बाहर। क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि उनके बच्चे तो बाहर हैं, सबके कोई भी कह लें आप, जो भी इलेक्शन लड़के आ रहे हैं, जो भी हुकूमतें, मैंने अपने होश में जो भी हुकूमत, जो भी गवर्नमेंट देखी है, वो सब यही कुछ है कि वो खुद बाहर सेटल हैं और पाकिस्तान में आके हुकूमत करते हैं। जब बीमार होते हैं बाहर जाते हैं, जब कुछ और उनको तफरी करना होती है, सर तफरी, वो बाहर जाते हैं। तो ये सब ख़त्म होना चाहिए। वो पाकिस्तान में रहें, कोई नेशनैलिटी ना हो उनके पास, वो अपने लोगों में रहें, अपने लोगों के मुश्किलात जो है वो तब उनको समझ आएगी। और दूसरी बात जो मैं करूँगी वो ये करूँगी कि उनके जो प्रोटोकॉल है वो ख़त्म कर दूँगी, परमानेंटली ख़त्म। जिसने हुकूमत में आना है, गवर्नमेंट में आना है, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा उनको। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन मुल्कों में कोई प्रोटोकॉल इतना नहीं है जितना हमारे पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तानी हुक्मरान है वो तो मैं कहती हूँ कि कुर्सियों पे बैठने के बजाय आवाम के कंधों पे बैठे हुए हैं। इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल, इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो उनकी हैं, बिजली मुफ्त, उनकी गैस मुफ्त, उनका ट्रांसपोर्ट मुफ्त, उनका हर चीज़ फ्री। कहीं वो सफ़र कर रहे हैं, घंटों के हिसाब से लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, रोड्स बंद कर दी जाती हैं। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो इसके बाद ही मुझे लगता है कि आम बंदा जो है ना सर्वाइव कर सकेगा और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो ये थी ख्वाबों की बातें, क्योंकि ये ख्वाबों में ही हो सकता है, हकीकत से इसका कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक जग लें, जग के अंदर डालें आप मायोनीज़, ऑर्गेनियो थोड़ा सा, एक चुटकी, और उसके अंदर चिली फ्लेक्स डालें, और उसके अंदर डालें आप थोड़ा सा एक चुटकी नमक और चिली फ्लेक्स डालें। हाँ, तो बस उसको आप अच्छी तरह से मैश कर लें। और वाइट तिल जो होते हैं, सफ़ेद तिल, उनको भी डालें और ये अच्छी तरह सारा कुछ मैश हो जाएगा। तो आप इसको पिज़्ज़े के ऊपर लगाएंगे तो बहुत मज़ेदार सी क्रीम होती है ना, जो जिससे ऊपर के पिज़्ज़े के ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं, वो बहुत मज़े की लगती है। और ये बनाया मेरी छोटी भाभी है, उन्होंने ज़रदा, बहुत मज़ेदार बनाती है वो, ये मैं नहीं बना सकती। तो इसके अंदर हम स्पेशल ये चमचम और गुलाब जामुन डाले हैं। ये मैंने बहुत बार ट्राई किए हैं, मुझे पसंद बहुत है, लेकिन मैं कभी भी नहीं बना सकी। दसियों बार मैंने इसको ट्राई किया और हर बार मैं नाकाम हुई हूँ, मुझसे कभी ये ठीक नहीं बने, तो बहुत हार्ड हो जाते हैं। इसीलिए अब मैंने इसको ना इसकी कोशिश करना ही तर्क कर दी है। मैंने कहा कि बस बाहरों ले आओ, दिखाओ। और ये छोटा सा बेबी साइज़ पिज़्ज़ा है, और इसको देखिए इसकी लेयर कितनी अच्छी बनी है, ऑर्गेनियो, और उसकी जो है चीज़ की लेयर जो मेल्ट हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है पिज़्ज़ा। तो इसके ऊपर जो क्रीम है लगाने के लिए, वो मैंने आपको अभी रेसिपी दी है, ये वो क्रीम है। ये तो सिंपल मायोनीज़ की 2 लाइनें मैंने लगाई हैं। तो ये वाली जो है ये मैंने इसमें डाली है, पाइपिंग बैग में डालें आप इसको, और इसके साथ आप कोई भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और इसके अंदर इसके बाद इसके लगाने के बाद कोई केचप शेचप की कोई ज़रूरत नहीं रहती। पिज़्ज़े से ज़्यादा मुझे ये क्रीम बनाना मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, और पिज़्ज़ा तो झटपट का काम है, लेकिन मुझे बनाना पड़ती है क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है। ये केचप से ज़्यादा उनको पसंद है, तो फिर इसलिए बना लेती हूँ। और बच्चों के लिए मेहनत करना किस माँ को बुरा लगता है, किसी को भी नहीं। इसलिए कहते हैं ना, माँ तो माँ है। चलें जी, आज तो बहुत दिल की बातें हो गई, जो दिल में थी वो कह दिया।
और मुहब्बे वतन वही होता है जो अपने मुल्क को सबसे पहले देखना चाहता है, तरक्की याफ्ता, तरक्की पसीर नहीं, और हर तरह से अमन व सलामती चाहता है। और इसी नाते हम लोग भी बात कर लेते हैं, और हमारे लिए सबसे पहले हमारा मुल्क है और फिर कुछ और। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने किया उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।